एक बहुत बड़ा भ्रम मैं खत्म करना चाहता हूं कि शरीर को किसने बनाया है। 3 लोगों ने शरीर को नहीं बनाया है। सबसे पहला, आपके माता पिता ने आपके शरीर को नहीं बनाया। आपके माँ के गर्भ में आप बड़े हुए, लेकिन उन्होंने इसको बनाया नहीं है। आपने खुद ने भी इसको नहीं बनाया, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए एक और शरीर बना लीजिए तो आप बना नहीं सकते। और तीसरा, सबसे शॉकिंग चीज़, किसी भगवान ने इसे नहीं बनाया, क्योंकि भगवान जैसी कोई अगर सत्ता है जो सबसे पावरफुल है, जो सब कुछ कर सकती है, उसे ऐसे शरीर की ज़रूरत ही क्या थी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ मेडिटेशन की एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जो हम लोग से बहुत नज़दीक है, बहुत पर्सनल है। आइए शुरू करते हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप उसको थोड़ा सुनिएगा और उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट मत करिएगा। थोड़ा सा उसकी रियलिटी को अपने मन के अंदर में पहचानने की कोशिश करिएगा। आपके अंदर जब रात को सपना देखते हैं तो आपका पर्सनल होता है। आप कितनी भी कोशिश करें कि किसी को समझा दें, बता दें, पॉसिबल नहीं है। आपकी अपनी वाइफ या अपने बच्चे से भी अगर आप अपनी ड्रीम का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये तो आप जानते हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपकी दुनिया जो आपके आसपास है, जिसको आप देख रहे हैं और आपके साथ साथ आपके प्रियजन भी देख रहे हैं, वो भी ऐसे ही एक इंडिविजुअल चीज़ है। इसको कोई और नहीं जानता। आपकी दुनिया है, उसकी दुनिया है। अब 2 फैक्ट्स हैं, स्पिरिचुअल फैक्ट्स, उसको थोड़ा समझिए। अगर मैं कहता हूँ कि ये जो कपड़ा आपने पहन रखा है, जो मैंने कपड़ा पहन रखा है, शर्ट पहन रखी है, ये मैं नहीं हूँ। मैं इसको बदलता हूँ, रोज़ उसको साफ़ करके दूसरा पहनता हूँ, ये तो समझ में आता है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि ये शरीर मैंने पहना हुआ है, ये शरीर मैं हूँ नहीं, तो ये बात अपने आप समझ में नहीं आती। इसके लिए हमें किसी ऐसे इंसान का भरोसा चाहिए जिसने इसको जिया हो, जिसको हम गुरु कह सकते हैं, भगवान कह सकते हैं, डिवाइन फ्रैगमेंट कह सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि उस गुरु को भी हमारे ट्रस्ट की ज़रूरत है। मतलब अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्कूल में जाता हूँ, क्लास टीचर मुझे पढ़ाता है, लेकिन मुझे उसकी टीचिंग्स पे जो मुझे बता रहा है उसके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, तो मैं उसको सुनना भी नहीं चाहूँगा। तो एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहूँगा। इसीलिए ये सेकंड फैक्ट पे कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर मैं पहनता हूँ, इसके लिए आपको आज नहीं तो कल एक गुरु होना है, उसके ऊपर विश्वास होना है। अब मान लीजिए आपने किसी को अपना गुरु मान लिया, ऐसे ही मान लिया, अभी तक भरोसा हुआ नहीं है, मान लिया, और धीरे धीरे आप उसके साथ जुड़ते गए और गहरे से जुड़ते गए, और एक दिन अचानक से आपको सचमुच में भरोसा हो गया, सचमुच में भरोसा हुआ। मैं सुपरफिशियली बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब आपके मन में डाउट होता है तो आप कोशिश करते हैं उसको सुनने की, उसके ऊपर भरोसा करने की, लेकिन अंदर अंदर ये फीलिंग आती रहती है। थॉट तो कम आता है, बिकॉज विचार आप सामने से ले रहे हैं, लेकिन अंदर से ये फीलिंग आती है कि क्या ये सच बोल रहा है। मतलब अंदर से डर की फीलिंग आती है, एंग्जाइटी की फीलिंग आती है, और यही चीज़ है जो एक गुरु को रोक देती है। कोई आदमी अगर आपको हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, आपकी बॉडी से आपको फ्री करने के लिए, तो आपको रोक देता है। अगर मैं कहता हूँ कि मैं एक प्योर कॉन्शियसनेस हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये बात अपने आप में मंत्र है, ये एक रास्ता है, इसके ऊपर आप चल के सीधे अपने एंड तक पहुँच सकते हैं, फ्रीडम तक पहुँच सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है, जैसे छोटे बच्चे को नहीं लगता, घर से निकलेगा रोड पर तो उसको लगता है कि मैं कहाँ पहुँचूँगा, भटक जाऊँगा, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, डरता है छोटा बच्चा। ऐसे ही जब हम किसी गुरु को पहले तो उसको अपना नहीं मान पाते, लेकिन जब उसको मानते भी हैं तब भी हमारे मन में डाउट चलता रहता है। डाउट को ख़त्म करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, इसके बारे में बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा। इसको आप सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। जब आप अपने हाथ को अनुभव करते हैं, अपनी आवाज़ों को सुनते हैं, तो बहुत गहरे से उसको अनुभव करते हैं। ये कभी बदलता नहीं है। जो बदलता है वो है अंडरस्टैंडिंग, समझ। वो जितनी ज़्यादा गहरी होने लगती है, उतनी ही धीरे धीरे डिज़ायर्स कम होते जाते हैं।
जिस मात्रा में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है उसी मात्रा में हमारी डिज़ायर्स कम होती जाती हैं और उसी मात्रा में हमारी एंग्जाइटी भी कम होती जाती है, हमारे डर भी कम होते जाते हैं। इसे पंखा चालू करने पे कमरे की गर्मी ख़त्म हो जाती है, टेम्परेचर वैसे ही रहता है लेकिन पंखे के मूवमेंट से कमरे की गर्मी कम हो जाती है। एक मशीन चला दीजिए एयर कंडीशन, उस कमरे से गर्मी को निकाल कर बाहर फेंक देता है। आपके भी मन में एक तरफ है डिज़ायर्स और कन्फ्यूजन और एक तरफ थोड़ी सी बहुत ज़रा सी अंडरस्टैंडिंग। तो जब आप इन बातों को सुन रहे हैं, आप खुद को सुन रहे हैं, किसी और को सुन रहे हैं, तो आप अंडरस्टैंडिंग बढ़ा रहे हैं। और जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, समझ बढ़ती है, आपकी डिज़ायर्स और आपका कन्फ्यूजन कम होते जाता है। और जब आप अल्टीमेट सेल्फ पे पहुंचते हैं, अपने ट्रू सेल्फ पे पहुंचते हैं, तो उसका एक और एक साइन है बस। उसमें आपको डिज़ायर्स की झंझट नहीं होती, डिज़ायर्स नाम की खुजली नहीं होती। जैसे आप गहरी नींद में होते हैं तो आपको शरीर का एहसास नहीं होता, ऐसे ही जब आप ट्रू सेल्फ में पहुंचते हैं तो वहाँ पर किसी भी तरह की डिज़ायर की डिस्टर्बेंस नहीं होती। अब हमारे पास एक छोटा सा, बहुत छोटा सा कॉन्शियसनेस है, जैसे एक बूंद होता है, उसको हम जीव कहते हैं। वो जीव जो रात को सोते समय शरीर से अलग होता है और सपने को अनुभव करता है और उसको बड़ा अच्छा लगता है कहीं से कुछ मिल जाए पकड़ने को। इसलिए कहीं कोई एक्सपीरियंस, कोई मेमोरी, कोई कन्फ्यूजन होता है तो वो जीव या वो छोटा सा लिटिल कॉन्शियसनेस जाके उसको पकड़ता है और जैसे ही जग जाता है, जैसे हम नींद से जगते हैं तो इस शरीर को पकड़ते हैं। हमारे अंदर के जीव को, हमारे अंदर के कॉन्शियसनेस को, छोटे से कॉन्शियसनेस को, इसको कृष्णा जी कहा करते थे द सेंटर। जो छोटा सा वो एलिमेंट कॉन्शियसनेस का जो जिसको बॉडी की आदत पड़ी है और फिर वो इसी बॉडी के बारे में ही सोचता रहता है, इसी को बचाने के बारे में, इसको और कंफर्टेबल करने के बारे में। अगर कोई इसकी तारीफ़ करे तो बड़ा खुश होता है, कोई बुराई करे तो डरता है, इसी बॉडी के चारों तरफ घूमता रहता है। लेकिन अगर कोई स्पिरिचुअल आदमी आकर बोलता है बॉडी के बियॉन्ड भी कुछ है, तो हम एंटी बॉडी की तरह सोचना शुरू कर देते हैं। एंटी बॉडी मतलब ये शरीर खराब है, शरीर को टॉर्चर होने देना चाहिए। जैसे कपड़े हैं, कपड़े साफ सुथरे हों, स्त्री हो रखी हो, उसमें बदबू ना हो, ऐसे ही शरीर का भी बहुत ही ख़ास ध्यान देना चाहिए। लेकिन शरीर के लिए पागल नहीं होना चाहिए। जो इंसान ये समझ जाता है कि शरीर का ध्यान देना और शरीर के लिए पागल होना, सनकी होना, इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, उसको अपना रास्ता दिख जाता है। जिसको आप अपना गुरु कहते हैं, उसके शब्दों में आपका ट्रू नेचर है। वो ऐसी एक आवाज़ है जिसमें सुर है, जो नेचर के सिमेट्री को, ब्यूटी को, डेथलेसनेस को एक्सप्रेस करती है। लेकिन उसके लिए हमें अपने एफर्ट के एंड तक पहुंचना है। हमें रोज़ अपने कन्फ्यूजन को थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन उसको ख़त्म करना है। तभी जाके हमें अपने डिवाइन फ्रैगमेंट की आवाज़ समझ में आएगी और हम जी पाएंगे। एक गुरु के शब्दों में हमारी ट्रू रियलिटी शाइन करती है, दिखती है। आप में से बहुत से लोग हैं जो इस सवाल को बार बार सोचते हैं, पूछने की भी कोशिश करते हैं कि भगवान और डिटीज़, ख़ासतौर से देवी देवता, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने जब से अघोरा की सीरीज़ बनाई है तो विमलानंद को भगवान शंकर ने, हनुमान ने, माँ शमशान तारा ने, इन लोगों ने कितना हेल्प किया। तो क्या हम लोगों को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए? तो बहुत से लोग ये कन्फ्यूजन में हैं, मैं भी बहुत टाइम तक इस कन्फ्यूजन में था, क्या भगवान की मदद हमें चाहिए? ये ऐसे ही है जैसे कि आपको कोई गोद में लेकर के हवा में उड़ाए, लेके जाए, कहीं पहुंचाए, और दूसरा आप खुद जाए। क्योंकि जिसको अपने सेल्फ के ऊपर थोड़ा सा भी कॉन्टेम्पलेशन किया, क्योंकि कृष्ण कहते हैं ना, ज्ञान मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। वो इसलिए क्योंकि वो आपको डायरेक्ट अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट कर देता है। अगर आप किसी डिटी को या किसी गुरु को खोजते हैं तो वो कितना भी पावरफुल गुरु हो, वो है तो एक रूप, और जब तक रूप है तब तक ड्युअलिटी है, तब तक कन्फ्यूजन है, और तब तक अभी और कुछ करना है।
इसलिए ज्ञान मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। कृष्ण अर्जुन को ये नहीं कहते हैं कि तुम मुझे पूजो, वही कहते हैं जो मैं बता रहा हूँ उसको कॉन्टम्पलेट करो, उसको समझो। तो जो आदमी अपने सेल्फ के लिए कॉन्टम्पलेट करता है, अपने सेल्फ के ऊपर कॉन्टम्पलेट करता है, उसे किसी की भी ज़रूरत नहीं होती, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती नेचर में। वो अपने आप में कंप्लीट होता है। ऐसा इंसान किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, छोटी से छोटी चीज़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। और एक बार आपको अपने ट्रू नेचर का एहसास हो गया, रियलाइज़ कर लिया, उसके बाद आप कुछ मांगेंगे नहीं। एक बार आप अपने ट्रू नेचर को अनुभव करना शुरू कर देंगे तो आपके लिए ये तीर्थ स्थल, जहाँ बड़े बड़े सन्यासी समाधि लेते हैं, किसी को दर्शन देते हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएंगे आपके लिए। इनफैक्ट आपकी अंदर की रोशनी से आप देख पाएंगे उन जगहों को। जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने, कोई बहुत खूबसूरत पहाड़ होता है, कहीं फैले हुए मैदान, कहीं वादियाँ होती हैं, नदी, इनको आप देखकर पहचान पाते हैं ना। ऐसे ही ये जो तीर्थ स्थल हैं उसको आप टाइम को, समय को चीर कर उसके बियॉन्ड देख पाएंगे कि वो क्यों इतनी पवित्र मानी गई हैं, क्योंकि आप तीनों काल के थ्रू अब देख पाएंगे, क्योंकि आपने अपने ट्रू नेचर को जान लिया है। एक बहुत बड़ा भ्रम मैं ख़त्म करना चाहता हूं कि शरीर को किसने बनाया है। 3 लोगों ने शरीर को नहीं बनाया है। सबसे पहला, आपके माता पिता ने आपके शरीर को नहीं बनाया। हाँ, उन्हीं के बॉडी में बना है ये, आपके माँ के गर्भ में आप बड़े हुए, लेकिन उन्होंने इसको बनाया नहीं है। आपने खुद ने भी इसको नहीं बनाया, क्योंकि अगर आपसे कहा जाए एक और शरीर बना लीजिए तो आप बना नहीं सकते। और तीसरा, सबसे शॉकिंग चीज़, किसी भगवान ने इसे नहीं बनाया, क्योंकि भगवान जैसी कोई अगर सत्ता है जो सबसे पावरफुल है, जो सब कुछ कर सकती है, उसे ऐसे शरीर की ज़रूरत ही क्या है। तो इन तीनों ने, आपने, आपके माता पिता ने और भगवान ने आपके शरीर को नहीं बनाया। तो बना कैसे? मैंने शुरू में क्या कहा था? आपकी सपने की दुनिया और आपकी दुनिया दोनों प्राइवेट और पर्सनल है। तो सपने की दुनिया आप कैसे बनाते हैं? अब बनाते कहाँ हैं? वो तो बन जाता है। इसको बोलते हैं क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली। बस अपने आप बन जाता है, उसको कोई बनाता नहीं है। आप इस शरीर को क्रिएट नहीं करते हैं, ये अपने आप ही बन जाता है। अगर कोई मुझसे पूछता है इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है बड़े बड़े पाप हैं, गलत कर्म, किसी को खून करना, किसी को बहुत बड़ा धोखा देना, ये सब है, पाप है। लेकिन इन सब का जड़ क्या है, या इस सारे पाप जो खत्म हो सकते हैं वो क्या है? आप अपना समय ऐसी बातों पे लगाते हैं जो रियलिटी के बारे में नहीं है। इसको एक भाषा में कहा जाता है नॉट ट्रस्टिंग योर गुरुज वर्ड्स। लेकिन ये ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है। आप गुरु के शब्दों को जब सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर में डाउट आता रहता है। इस डाउट को पहचान करके उसको ख़त्म करने की अगर आप कोशिश नहीं करते हैं तो ये है सबसे बड़ा पाप। जैसे घर में मच्छर घूमते हैं, कहीं गंदी जगह पर मच्छर घूमते हैं, कहीं खाने का टुकड़ा हो तो उस घर में कॉकरोच घूमते हैं। ऐसे ही हमारे मन में विचार घूमते हैं जो डाउट्स का रूप लेते हैं, जो संदेह का रूप लेते हैं। और ये संदेह हर चीज़ को पकड़ता है। ऐसा नहीं है आपके घर में मच्छर किसी एक आदमी को छोड़ करके दूसरे को काटेगा, वो सबको काटेगा। ऐसे ही आपके मन में ये संदेह सबको डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी वो स्पिरिचुअल बातचीत जिसको आप समझ के बिल्डअप कर रहे थे, वो ऐसा था जैसे कि आप कोई बहुत बड़ी सी पेंटिंग बना रहे हैं और आपने घंटों प्रैक्टिस किया और कोई आया और उस पेंटिंग को ख़राब करके चला गया। अब गुरु को सुनने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं कई सालों से, और अचानक से पीछे से आ जाता है संदेह, डाउट। ये है सबसे बड़ा पाप। आप जो भी रोशनी बाहर देखते हैं, इसका सोर्स आपके अंदर है। इस सूरज की और चंद्रमा की लाइट को आप अपने अंदर के ट्रू सेल्फ की लाइट से कंपेयर भी नहीं कर सकते। ये शरीर तो हमारे जीव से रिलेटेड है, हमारे छोटे से ईगो से रिलेटेड है, लेकिन उसके अंदर जो है, जो इसको सचमुच में जिंदा बना रहा है, वो ये शरीर नहीं है। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
वही आपका ट्रू नेचर है। ये तो आप जब तक बॉडी को एक्सपीरियंस करते रहते हैं तब तक आपको लगता है कि मेरे अंदर कुछ है ही नहीं। जो आप सोचते रहते हैं ना, मैं कुछ और हूँ, ये इसलिए क्योंकि आप अपनी रोज़ की मेमोरीज के साथ जीते हैं और उसी के साथ मरते हैं। ये जो समाधि शब्द कहा गया है, इसको हम ज़िलोगा में आइडेंटिफिकेशन की तरह जानते हैं। तो किस चीज़ के साथ हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं? इस शरीर के साथ या उस ट्रू सेल्फ के साथ जो इस शरीर को जिंदा रखती है। जो आपको एहसास होता है ना, आप जब आंख बंद करते हैं और अपने शरीर को एक्सपीरियंस करते हैं, तो शरीर के पीछे एक पुंज है कॉन्शियसनेस का, एक चेतना है। उसको एक्सपीरियंस करिए, उसको पकड़ने की कोशिश करिए। वो बहुत पतली सी गली है जिसमें से आपको सेल्फ तक जाने को मिलेगा। जब आप आंख बंद करते हैं और अपने बॉडी को फील करने की कोशिश करते हैं कुछ दिनों तक ऑब्वियसली, तो थॉट्स कम हो जाते हैं और शरीर फील होता है। लेकिन अगर आप डेस्परेट ना हो किसी टाइप के एक्सपीरियंस को जानने के लिए, तो आप इसी बॉडी के महसूस करने के थ्रू, इस बॉडी के एक्सपीरियंस के थ्रू आप धीरे धीरे घिसकना शुरू करते हैं अपने सेल्फ की तरफ, ट्रू सेल्फ की तरफ। बहुत बार इसमें टाइम लगता है, बहुत बार जल्दी हो जाता है। इसका रास्ता किसी को टाइम से नहीं पता है कि कितने दिनों में, कितने महीनों में पहुंचेंगे। ये डिपेंड करता है हमारी ट्रस्ट पर कि हम जो रोज़ बैठ रहे हैं। जैसे एक बच्चे को अगर उसके माता पिता कहते हैं रोज़ पढ़ाई करो, तुम्हारा करियर अच्छा होगा, वो नॉलेज की वैल्यू बच्चों को नहीं होती। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो उस नॉलेज को ट्रस्ट करके पढ़ते हैं, सीखते हैं, मेहनत कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते। ये जो अंदर की पढ़ाई है, अंदर की साधना है, जितना अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, जितना ट्रस्ट बढ़ता है, जितनी प्रैक्टिस होने लगती है, उतना ही हम तीव्रता से, तेज़ी से अपने सेल्फ की तरफ जाते हैं। आपको लगता है ना, आपको पता है ना कि आप हैं। जब सो के उठते हैं तो आपको अचानक से लगता है यस मैं हूँ। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा है, ये तो बाद में आता है। ये रिलेशनल चीज़ है, ये मेमोरी से आता है। आप कहीं दुकान में जाते हैं, कोई सामान देखते हैं और अभी ख़रीदा नहीं है, तो आपको पता है कि ये आपका नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने उसको पैसे दे करके वो सामान ले लिया, तो आपके मन में उस मेमोरी की वजह से ये फीलिंग आती है कि ये मेरा है। अगर वो पीस हटा दिया जाए जिसमें आपने उस दुकानदार को पैसे दिए और वो सामान लिया, वो पीस अगर मेमोरी में से हटा दिया जाए, तो आप अपने सामान को देखेंगे और आपको स्ट्रेंज लगेगा, एलियन लगेगा। तो फैक्चुअली देखा जाए तो चीज़ें हमारी नहीं होती, वो केवल हमारे कांटेक्ट में आती हैं, हमारे एक्सपीरियंस में आती हैं। लेकिन आपका अपना होना, अपनी बॉडी का एहसास, ये फैक्ट है और ये हमेशा है। और आपकी बॉडी का एक्सपीरियंस और आपके, जिसको भी आप स्पिरिचुअल टीचर मानते हैं, गुरु मानते हैं, उसके अपने होने का एक्सपीरियंस, बॉडी का नहीं, अपने होने का एक्सपीरियंस, आपके अंदर बॉडी के होने का एक्सपीरियंस और उस आदमी के होने का एक्सपीरियंस, दोनों में कुछ कॉमन है। आप बॉडी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में आप अपने होने को भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और वो मास्टर केवल अपने होने को एक्सपीरियंस कर रहा है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है? आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है। वो एक्स्ट्रा इसलिए है क्योंकि आप उसके बारे में सोचते रहते हैं, अपने शरीर के बारे में और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में सोचते रहते हैं। अगर आपको केवल दिन भर यही एहसास रहे कि शरीर जो कि एक तरह से डेड बॉडी है, जब किसी की बॉडी को देखिए, अपनी बॉडी को देखिए, तो ये जानिए कि ये डेड बॉडी है और इस बॉडी की केवल एक ही वैल्यू है, बस सिंगल पीस ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू यही है, बस वही वैल्यू है, और वो है कि इसके अंदर बीज है आपके ट्रू सेल्फ का, आपके डिवाइन फ्रैगमेंट का। इसके अलावा इसकी कोई और महत्ता नहीं है, कोई और इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन ये अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंस है। आप कभी ये तो नहीं भूलते ना कि आप आदमी हैं कि औरत हैं। इसका एहसास 24 घंटे होता है, ये मेमोरी से ही होता है। आप इस बॉडी को जीते हैं तो उससे एक मेमोरी बनती है जो बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन आपके ही बॉडी के अंदर एक डिवाइन फ्रैगमेंट का बहुत
सूक्ष्म एक्सपीरियंस है, लेकिन वो मेमोरी तक नहीं पहुंचता क्योंकि बहुत सॉफ्ट है। अगर इसको आप याद रख सकें, स्मरण रख सकें कि आपकी बॉडी में डिवाइन फ्रैगमेंट है हर रोज, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जीज उस तरफ जाएंगी, आप खुद की तरफ खिसकने लगेंगे। जब डेथ के बारे में विचार आए कि मैं मरने वाला हूं, अपनी या किसी और की डेथ, तो उसको ऐसे फेस मत करिए कि बाप रे बाप ये बॉडी खत्म हो जाएगी। ये पहले से याद रखिए, बार बार याद रखिए कि ये बॉडी तो डेड है, तो मरेगी, लेकिन इसके अंदर में कोई ऐसी एंटिटी है जिसको आप आंख बंद करके महसूस करिए। तो जब आप डेथ से मिलेंगे ना, तो खाली बॉडी मरेगी। आप एक्सिस्टेंशियली जो एक होने का एहसास है, बॉडीलेस होने का एहसास, उसको अनुभव कर पाएंगे। बस एक ही चीज़ है जो हमको बचा सकती है, हर रोज़ अपने सेल्फ के साथ कुछ समय रहना। इसको आप मेडिटेशन ऑन सेल्फ कह सकते हैं। अपने शरीर के साथ, अपने शरीर के थ्रू अपने सेल्फ के पास जाना, केवल यही चीज़ है जो आपको रिडीम कर सकती है, मौत के पार ले जा सकती है। ये समय जो चल रहा है ना, ये ऐसे गायब हो जाएगा जैसे सपने का समय आपके अंदर गायब हो जाता है। जब आप सुबह उठते हैं तो वो समय है ही नहीं। आप जानते हैं कि हमने 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे या सपने में जो कुछ भी जिया वो समय नहीं था, वो सब आपके अंदर में डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन आप डिसॉल्व नहीं होते। जब ये शरीर मरेगा तो ये समय आपके अंदर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन आप जिंदा रहेंगे। आप एज एग्जिस्टेंस ठीक वैसे ही जिंदा रहेंगे जैसे अभी हैं, बस उसमें सफरिंग नहीं होगी, उसमें पेन नहीं होगा। धीरे धीरे अपने अंदर में एक कन्विक्शन आना है, एक भरोसा। मेरे अंदर तो आ चुका है, मेरे गुरु डॉक्टर सहर, मेरी अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट, उसका नेचर ही मेरा नेचर है, इसका भरोसा मुझे तो आ चुका है। यही आपको भी आना है, और तभी आपके अंदर में सरेंडर आएगा अपने गुरु के प्रति, उनकी टीचिंग्स के प्रति। तभी सरेंडर आएगा, तभी आप समर्पित हो पाएंगे। जब आप अपने शरीर को ना महसूस करते हैं, खाली बिना थॉट्स के, चाहे आप 2 सेकंड के लिए या अगर किस्मत वाले हुए तो 10 सेकंड के लिए महसूस कर सके, तो ये एक मिसाइल की तरह काम करता है। जूम करके आपको ले जाता है ब्रह्म की तरफ, ट्रूथ की तरफ, जहां थॉट्स नहीं होते लेकिन शरीर का अनुभव होता है। वहां से आप जंप करते हैं बहुत तेजी से टुवर्ड्स योर सेल्फ, ट्रू सेल्फ। इसलिए ध्यान करिए, ध्यान करने वाले पे वो जो छोटी सी चेतना है जो इस बॉडी के साथ चिपकी हुई है, कभी विचारों के साथ फंसी हुई है, कभी कुछ डिजायर में फंस गई है, इसको अलग से महसूस करिए, इस चेतना को, और किसी चीज पर मत रहिए। इसलिए कहते हैं मेडिटेट ऑन द मेडिटेटर। जो ध्यान कर रहा है उसके ऊपर ध्यान करिए, या कहना चाहिए जिसे ध्यान हो रहा है उसके ऊपर ध्यान करिए। और ये बड़ी किस्मत की बात है कि आप सेल्फ के बारे में ऐसे सुन पा रहे हैं, और अगर आप इसको हल्का सा भी समझ पा रहे हैं और ये याद रह पाए तो ये बड़ी किस्मत की बात है। ये दुनिया आपकी पर्सनल है, इसको आप रोज क्रिएट करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप अपने सपने को क्रिएट करते हैं। इसलिए उस कचरे के साथ कम समय बिताइए जो सपने क्रिएट करता है। उस चीज को एक्सपीरियंस करिए जो थॉट्स के परे शरीर का अनुभव देता है, और वहीं से आप अपने ट्रू सेल्फ के पास जाएंगे। रोज 10 सेकंड बिताइए अपने शरीर को एक्सपीरियंस करने के लिए। सांस की मदद लीजिए, बॉडी के अलग अलग अंगों के ऊपर रहिए। जैसे ही कोई थॉट आए, सांस पे आ जाइए, बॉडी के साथ रहिए, धीरे धीरे
आप उस मिसाइल के पास पहुंचेंगे जो आपको ट्रूथ के पास, डिवाइन फ्रैगमेंट के पास ले जाए।